Hello everyone and welcome once again in my YouTube channel. In last video, we were talking about two stories of flying from class 10th, third chapter from first flight. So it was just merely first part. The second part will be discussed in this video. But please subscribe this channel, share this video, comments and like so that all the students of class 10th out there can complete this chapter without any trouble, right? So this one is the black aeroplane. The first one was that his first flight. हमने बात करा था वो पहले पार्ट में. इस चैप्टर में दो कहानियां हैं. तो दूसरा पार्ट आज हम चर्चा करेंगे वो है द ब्लैक एरोप्लेन. ये कहानी है एक पायलट के अनुभव की. इस कहानी में एक पायलट के साथ क्या हुआ जब वो तूफानी बादलों में फंस गया और कैसे उसने समस्या से टैकल करा. दिस इज स्टोरीज ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पायलट बताता है कि वो फ्रांस से जर्नी करके एरोप्लेन से इंग्लैंड की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ, और मिडनाइट के लगभग 1:30 का समय हो चुका था और उसको उम्मीद था कि वो ब्रेकफास्ट तक वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा. नीचे कंट्री साइड में कंट्री जो था, कंट्री के लोग एकदम सन्नाटा था, शहर लाइट जली थी, सभी लोग सोए हुए थे और ईस्ट से चांद ऊपर आ चुका था और स्टार्स जो थे एकदम चमक रहे थे. और वो अपने हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे फैमिली के साथ स्पेंड करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स. इन द मीन वाइल ही थॉट टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल रूम, उसको डायरेक्शन पूछने के लिए. तो उसने कहा, हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, दिस इज़ डकोटा DS-008. उसके प्लेन का नाम है डकोटा DS-008. आई एम ऑन वे टू द इंग्लैंड एंड इफ़ यू कैन हियर मी टेल मी द डायरेक्शन. उधर से तुरंत आवाज़ आई कि यस डकोटा DS-008 वी कैन हियर यू. आप वहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ. और ये सुनने के बाद वो अपने मैप को चेक करता है, कंपास देखता है, फ्यूल टैंक देखता है और वेस्ट की तरफ 12 डिग्री में टर्न कर लेता है. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ आसानी से हो रहा था. लेकिन अचानक वो आगे देखा, इन फ्रंट ऑफ हिज आइज बिग क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स लाइक बिग माउंटेन्स, बड़े बड़े चट्टानों जैसे काले काले बादल. अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो पीछे जाता है तो 150 किलोमीटर पीछे उसको फ्रांस था और वो उसको पीछे जाने के लिए राजी नहीं था. उसको ये लगा कि लेट्स टेक अ रिस्क और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, मुझे नाश्ता अपने इंग्लैंड में ही करना है. वो अंदर एंट्री तो कर दिया वो बादलों के, बट ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग गॉट लॉस्ट. ही लॉस्ट डायरेक्शन, ही लॉस्ट एवरीथिंग. हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड पजल्ड इन दैट. उसने देखा कि वो मैप जो है, कंपास है, सब कुछ जितने टूल्स हैं सब फेल हो गए. कंपास तो वो उसका जो निडल था वो सर्किल सर्किल राउंड करने लगा. अब वो एकदम सोच नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या. एकदम वो खो चुका था उसमें. बट ऑल ऑफ अ सडन उसके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन प्रतीत होता है और वो उसकी तरफ देख के वेव करता है और कहता है कि जस्ट फॉलो मी. और ये उसके पीछे पीछे हो लेते हैं. वो थोड़ी दूरी पे था कि हालांकि उसको विंग्स पे कोई लाइट नहीं थे, उस पर कोई लाइट भी नहीं जल रहा था. लेकिन जिधर जिधर वो आगे गया वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा, वो नॉर्थ की तरफ मुड़े और उन्होंने फिर फ्यूल टैंक चेक किया तो देखा कि 5 से 10 मिनट तक इनका प्लेन उड़ सकता है. ये पूरा घबरा चुके थे, लेकिन उसको फॉलो करते हुए गए और अचानक से वो बाहर निकल जाते हैं उस काले बादलों के और सामने उनको लंबी सी लेन दिखाई देती है जो कि एयरपोर्ट का रहता है. और वो प्लेन लैंड करते हैं और सेफली वो लैंडेड हो जाते हैं. वो उससे मिलना चाहते हैं, उस पायलट से मिलना चाहते हैं जो उस क्लाउड में आया था. वहाँ फिर दिखा नहीं कि वो प्लेन गया कहाँ. जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे वे उतरे, कंट्रोल रूम में गए और जो लेडी रिसेप्शन पे थी उसने पूछा कि मैं उस पायलट से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ गया जिसने मेरी मदद की. तो वो लेडी थोड़ा उनको आश्चर्यचकित होकर देखती है, तो फिर हंसने लगती है कि नो फ्लाइट्स वर रनिंग, योर्स वॉज ओनली द लास्ट वन फॉर टुडे. एंड ही वॉज पजल्ड, completely astonished. Who was that person who helped him in that kind of circumstances? वो समझ नहीं पाए थे और वहाँ से चले गए और कहानी यही ख़त्म हो जाती है. मेरे प्यारे बच्चों, इससे हमें संदेश ये मिलता है कि जब हम कभी सर्कमस्टांसेस में फंस जाएं, बुरे सर्कमस्टांसेस में, तो ईश्वर पे जरूर विश्वास रखिए और खुद की काबिलियत पे विश्वास रखिए. जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, जैसे इस कहानी में हुआ. तो ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये दूसरा हिस्सा था. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. चैनल को आप सब्सक्राइब करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये कहानी पहुंच पाए। जल्दी ही मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अब अपने घर पे रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।